हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आदर्श प्रेम, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 42। ये राधा कौन है? उठे जब द्वारिकाधीश तब रुक्मणी ने यही प्रश्न किया था। ओह, जैसे तैसे वह अपने आप को संभाला। फिर वही नाम, ब्रज की गोपी है ना राधा? यह दूसरा प्रश्न था रुक्मणी का। क्या कहते श्री कृष्ण? वह कुछ नहीं बोले, उठे और झरोखे में जाकर खड़े हो गए। वहां से समुद्र की लहरें दिखाई देती थी। इस दासी रुक्मणी से भी ज्यादा प्रेम है राधा का? रुक्मणी का यह तीसरा प्रश्न था। श्री कृष्ण ने लंबी सांस ली। कुछ और प्रश्न होते और उत्तर नहीं देना होता श्री कृष्ण को तो वह टाल देते, पर राधा, इस नाम को वो कैसे टाल जाए? बताइए ना, क्या मुझसे भी ज्यादा प्रेम है राधा का? मैंने सब कुछ त्यागा आपके लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रुक्मणी का अपना अहम है, पर राधा में अहम तो तिल भर भी नहीं। ओह, गिर पड़ेगा एक श्री कृष्ण। रुक्मणी के कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। वह चिल्ला उठी, नाथ, उठाया द्वारिकाधीश को, सुला दिया, क्योंकि उठने की अब इनमें हिम्मत नहीं है। आप विश्राम करें। रुक्मणी इतना ही बोली थी, पर रुक्मणी, मेरे उदर में पीड़ा हो रही है, असहाय पीड़ा, करहा रहे थे लीलाधारी। ओह रुक्मणी, कुछ करो ना। हाँ हाँ, रुक्मणी ने दासी को आज्ञा दी। राजवैद्य को बुलाया। महारानी ने बुलाया था। आने में तनिक भी देरी नहीं लगाई राजवैद्य ने। आयु विकार भी नहीं है, उदर में कोई कृमि भी नहीं है, अपच जैसी कोई बात लग नहीं रही। नाड़ी देखकर राजवैद्य बता रहे थे, पर इनकी उदर पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही थी। राजवैद्य की समझ में ना आने के बाद भी कुछ औषधि बनाकर दे ही दी, किंतु कोई लाभ नहीं। समय बीतता जा रहा है। रुक्मणी ने अन्य रानियों को भी बुलवा लिया, पर वह भी क्या करे। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि नारद जी नभ में दिखाई दिए रुक्मणी को। परेशान रुक्मणी को महल में खुले झरोके से देवऋषि की नारायण नारायण की गूंज सुनाई दी थी। देवऋषि देवऋषि पुकारा रुक्मणी ने। ऊपर से ही देखा नारद जी ने तो वह तुरंत उतर आए द्वारिका। हाँ देवी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, कारण? नयन मटकाते हुए देवऋषि पूछ रहे थे। आप महल में आइए ना। रुक्मणी नारद जी को अपने महल में ले आई। ओह मेरे नाथ, श्री कृष्ण को लेटा हुआ देखा तो प्रणाम करने लगे नारद जी। पर आप लेटे क्यों हो? देवऋषि चंचल है तो है, पूछ लिया। इनकी उदर में पीड़ा है तो राजवैद्य नहीं है क्या द्वारिका में? पर इनका उपचार राजवैद्य के पास भी नहीं है। रुक्मणी दुखी होकर बोली। फिर किसके पास है? रुक्मणी के नेत्रों में अश्रु बह चले। देवऋषि, मैं प्राण दे दूंगी, पर मेरे नाथ ठीक हो जाए। अब इनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। रुक्मणी देवऋषि के चरण पकड़ने लगी थी। अरे ऐसा मत करो, मैं कुछ उपाय खोजता हूँ। यह कहते हुए नारद जी श्री कृष्ण के निकट आए तो वह बस करा रहे थे। नाथ, इसका क्या इलाज है? धीरे से पूछा नारद जी ने श्री कृष्ण से ही। मेरा कोई प्रेमी अगर मुझे अपने पैरों की धूल दे दे और उस धूल को मैं अपने उदर में लगा लूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। यह बात सबके सामने स्पष्ट बोले थे श्री कृष्ण। लो, इतना सरल उपाय बताओ। प्रेमी तो सब है यहाँ द्वारिका में, प्रेमियों की कमी कहाँ? फिर तो कोई भी अपने पैरों की धूल दे सकता है। देवऋषि बोले रानियों से। फिर कुछ देर बाद ही बोले, रुक्मणी देवी, आप तो सबसे बड़ी प्रेमिन है श्री कृष्ण की, आप ही दे दीजिए। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। सत्यभामा से कहा देवऋषि ने, आप क्यों पीछे हट रही हैं? आप दे दीजिए अपने पैरों की धूल। सत्यभामा भी कुछ नहीं बोली। रानियों की भरमार है यहाँ, पर कोई श्री कृष्ण के उपचार के लिए आगे नहीं आ रहा। क्यों रुक्मणी देवी, क्यों? रुक्मणी ने स्पष्टीकरण दिया। हमें पाप लगेगा देवऋषि, हमें नरक थोड़ी ही जाना है। सत्यभामा के वचन थे।
अरे अपने पति को हम अपने पैरों की धूल देंगी, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। जामवती बोली, तो फिर नाथ आप तो ठीक होंगे नहीं। नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए सहजता में कहा, ऐसा न कहिए देवऋषि, हमारे नाथ को जैसे भी हो ठीक कर दीजिए। तो अपने पैरों की धूल दे दो ना, आपके नाथ अभी ठीक हो रहे हैं। हमें नर का वास नहीं चाहिए देवऋषि, और आप ऐसी बात कह रहे हैं। पत्नी अपने पति को अपने पैरों की धूल दे दे, ये महापाप है। देवऋषि का हाथ पकड़ा श्री कृष्ण ने। हाँ प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं, देवऋषि ने पूछा। वृंदावन, वहाँ भी मेरे भक्त हैं, वहाँ जाओ ना नारद, श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा। रुक्मणी आदि ने नाक भौं से कोड़ा। वृंदावन एक दूसरे की ओर देखने लगी थी। देवऋषि को क्या देरी लगती, आज्ञा मिलते ही चल पड़े वृंदावन की ओर, और क्षण में ही पहुंच गए थे द्वारका से वृंदावन। यमुना का किनारा, जल भरने आई थी गोपियां आज इकट्ठी मिल गई नारद जी को। ब्रज गोपियां सबने प्रणाम किया नारद जी को और सामने ही बैठ गई। बैठी क्यों हो, नारद जी ने पूछा। कुछ कन्हैया की चर्चा करो ना नारद जी, वही तो है हमारे सर्वस्व। मैं अभी द्वारिका से ही आ रहा हूँ, नारद जी ने कहा। ओह, कैसे हैं हमारे प्राणनाथ, कैसे हैं हमारे प्राण प्रियतम, बताओ ना देव ऋषि, बताओ ना। गोपियाँ पूछने लगी थी। अप्रिय समाचार है, ऐसा ना कहो। क्या हुआ हमारे प्राण प्रियतम को, वहाँ क्या हुआ। उनकी उदर में पीड़ा है। क्या द्वारिका में राजवैद्य नहीं है। गोपियां बिलख उठी थी। है, पर उनसे भी ठीक नहीं हुआ उनका उदर शूल। बताओ फिर कैसे ठीक होगा, बोल उठी सब गोपियां। एक ही उपाय है, पर वह तुम लोगों से होगा नहीं, रहने दो। क्यों नहीं होगा, प्राण दे देंगे। बोलो नारद जी, गोपियां पूछ रही हैं। नहीं प्राण नहीं, बस अपने पैरों की धूल दे दो। नारद जी बोले, बस धूल। गोपियां अपना पैर रगड़ने लगी धूल में, और उस धूल को उठाकर नारद जी को देने लगी। इतने से हो जाएगा ना, इतनी धूल से हो जाएगा ना, लगा देना उधर में, लगा देना उनके देह में। ये लो नारद जी, मेरे पाँव की भी धूल। सब गोपियों ने होड़ मच गई। आश्चर्य, तुम लोग पागल हो, देवऋषि ने डांटा। गोपियां, तुम्हें पता है श्री कृष्ण को अपने पैरों की धूल दे रही हो, पाप लगेगा। गोपियों का उत्तर था, लगने दो हमें पाप, कोई बात नहीं, पर हमारे प्राण प्रियतम ठीक हो जाएंगे ना। नर्क में जाना पड़ेगा तुम्हें, नारद जी ने कहा। गोपियां हंसी। अनंत जन्मों तक सड़ती रहे नर्क में, कोई बात नहीं, पर हमारा श्याम सुंदर तो ठीक हो जाएगा ना। यह सुनते ही नारद जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे। तुम तो नर्क तुम तो नर्क का डर नहीं है, तुम्हें पाप का डर नहीं है, फिर किस बात का डर है। नारद जी ने अश्रु बहाते हुए पूछा। देवऋषि, हमें एक ही बात का डर है कि हमारे श्याम सुंदर को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें भले ही कुछ भी हो जाए, नरक में जाए या पाप लगे। नारद जी गोपियों के चरणों में वंदन करके धूल लेकर लौट आए थे द्वारिका। गोपियों ने अपने पाँव की धूल दे दी। रुक्मणी आदि रानियां चौंकी। नारद जी ने गोपियों के पद धूल को श्री कृष्ण के उदर में लगा दिया था, तो वह ठीक हो गए। तुरंत उठकर बैठ गए। गंवार है ना, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने पाँव की धूल श्री कृष्ण चंद्र जी को दे दी। सत्यभामा ने कहा, नर का भी डर नहीं। देवऋषि से रहा नहीं गया, वह तुरंत बोले, हाँ हाँ रानियों, मैंने भी उन गोपियों से कहा, मत दो अपने पैरों की धूल, पाप लगेगा, नरक जाओगी, शास्त्र ऐसा कहते हैं। पता है क्या उत्तर दिया उन गोपियों ने। नारद जी, भाड़ में जाए शास्त्र, हमारा प्रियतम जिससे ठीक हो, हमारे प्रियतम की पीड़ा जिससे मिट जाए, हम तो वही करेंगी। और रही पाप और नर्क की बात, तो देवऋषि, हम नर्क में ही पड़ी रहे पाप के कारण, कोई बात नहीं, पर हमारे प्रियतम प्रसन्न होने चाहिए बस।
यह बात देवऋषि सजल नेत्रों से बोले थे। श्री कृष्ण बोले, यह मेरी गोपियां हैं। हे रुक्मणी, गोपियों का प्रेम ऐसा अद्भुत है तो फिर राधा क्या होगी। रुक्मणी ने तुरंत अपना सिर झुका लिया था, वह कुछ नहीं बोल पाई। हरे कृष्णा, राधे राधे।